रोशन करता है अपनी ठंडी रोशनी से। सूरज का सिंबल नहीं माना जाता, चाँद का सिंबल माना जाता है, ताकि वो अपनी ठंडी रोशनी से आपको ऊपर जो अंधेरा छाया हुआ है उसको लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी कम है। लॉकडाउन में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, आज से लगभग 400 साल पहले, 350 साल पहले भी दुनिया में पहले भी इससे बड़ी महामारी आई। हम बात कर रहे हैं 1665 के आसपास में, वहाँ प्लेग फैल गया, एक ऐसी महामारी जिस तरह के अभी कोरोना में जिस तरह लोग मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग मर रहे थे उस प्लेग से। 1994 में सूरत में भी प्लेग था और अच्छी खासी तादाद में वहाँ लोग मारे गए। गुजरात का शहर है एक सूरत, बड़े पैमाने पर लोग डेथ कर गए थे। इसी तरह 1665 में लंदन में प्लेग फैल गया और वहाँ लंदन का यानी इंग्लैंड का सबसे जो दूसरा पुराना कॉलेज है और दुनिया में यूनिवर्सिटी है और बहुत फेमस है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और उसका एक फेमस कॉलेज है जिसका नाम है ट्रिनिटी कॉलेज। उसमें बहुत सारे लोग पढ़ के निकले हैं, दुनिया की महान हस्तियाँ पढ़ के निकले। हिंदुस्तान के अमर्त्य सेन हैं, उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो भी इसी ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ के निकले थे। उसी ज़माने में 1665 में एक स्टूडेंट हुआ करता था न्यूटन, और जब वो साइंस और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, असल में वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था और उस पर वो काम कर रहा था। जब लंदन में प्लेग फैला तो बड़े पैमाने पर मौत होने लगी और ये घटना हुए, लोगों की मौत हुए उससे पहले वहाँ एक और स्टूडेंट था जिसका नाम था आइजैक न्यूटन। उन्होंने प्लेग फैलने से पहले उस कॉलेज को छोड़कर अपने गाँव चले गए, जो लंदन से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर वो मौजूद था। और फिर वो मुसलसल एक साल तक 1965 से लेकर 1966 के बीच में, यानी पूरा एक साल का पीरियड उन्होंने वो अपने गांव में गुजारा। और ये बिल्कुल उसी तरह का लॉकडाउन था जिस तरह हमारे यहाँ का लॉकडाउन है, इस तरह का। और इससे ज़्यादा खतरनाक बैक्टीरिया था। हमारे यहाँ तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी मौजूद है, उसके बावजूद भी हम इस कोरोना वायरस का किसी तरह का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन जबकि हाल में ऐसा हुआ है, रसिया ने एक दवा को अलाउ किया है कोरोना वायरस के लिए, लेकिन उस ज़माने में 1665 के ज़माने में वो साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं। तो उस टाइम में अपने आप को फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग कर लेना ही एक उपाय मात्र था। जिस बीमारी का अगर कोई इलाज नहीं हो तो लोगों से दूरी बना लीजिए, खास करके वैसी बीमारी जो टच करने से या एयर से या वाटर से किसी तरह से आपके संपर्क में आने से हो सकती है। तो ऐसी बीमारी से बचने के लिए न्यूटन चला गया अपने घर पे और मुसलसल एक साल तक रहा। इंटरनेट भी नहीं था, लोगों के पास पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बुक नहीं, और तब वो मुसलसल एक साल उस घर में रहा। और उस घर में रहने के बाद जब उसके पास कुछ नहीं था, बुक नहीं था और इंटरनेट का तो सवाल पैदा नहीं है, ये पिछले 50 साल की बात है इंटरनेट जो दुनिया में आया है, तो वो अपने अंदर की चीज़ों को महसूस करना शुरू किया। असल में होता क्या है कि बहुत सारे इवेंट जो हमारे आसपास हो रही होती है उस पर हमारा ध्यान सामान्यता नहीं जाता है, लगता है कि सब नॉर्मल हो रहा है, और वो घटना वही हुई। वहाँ पर बैठकर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। जब अकेले बैठा, अकेले बैठ के एक आदमी क्या हो सकता है, एक पागल हो सकता है, वो तनाव में आ सकता है। लेकिन जो कायदे के स्टूडेंट होते हैं, जो बेहतर स्टूडेंट होते हैं, उस अकेलेपन को तनाव में नहीं गुजारते हैं, बल्कि उसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन ने ऐसा ही किया और फिर उन्होंने हर तरीके से सोचना शुरू किया और सोचते सोचते मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच उन्होंने, कैलकुलस कहलाता है। इंटरमीडिएट में अगर तुम लोग पढ़ के जाओगे यहाँ से निकलने के बाद, तो इंटरमीडिएट में एक सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स में ही का ही एक ब्रांच है कैलकुलस। अर्ली कैलकुलस की बुनियाद उस एक साल के अंदर उन्होंने डाली। उसके बाद न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठकर वो रिसर्च करता था जहाँ पर बहुत कम हल्की प्रकाश आया करते थे, और उस प्रकाश की वजह से लाइट से जुड़ी हुई बड़ी थ्योरी उन्होंने ली जिसको कहा जाता है ऑप्टिक्स। और एक सेब वाली घटना,
तुम्हारे यहाँ भी सेब गिरता है, कोई भी चीज़ को ऊपर से छोड़ो तो वो नीचे आ जाएगा, या फिर उसको ठेला उठाओ और जोर से ऊपर फेंक दो, वापस फिर वो नीचे मुड़कर नीचे आ जाएगा। ये चीज़ें हर ज़माने में हो रहा था। सेब इंडिया में भी गिर रहा था, सेब अमेरिका में भी गिर रहा था, सारी दुनिया में सेब गिर रहा था। न्यूटन जब अपने रूम में बैठा हुआ था, जिस बेडरूम के उसी के सामने वाले बाग में वो सेब का पेड़ था, और उसमें से एक सेब नीचे गिरा, और नीचे गिरने के बाद उन्होंने वहाँ से सोचना शुरू किया कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, और फिर वहाँ से खोजते खोजते उन्होंने एक महान थ्योरी दी जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण थ्योरी, ग्रेविटी की थ्योरी। ये सारी चीज़ें, ये साइंस की चीज़ें, मुमकिन है कि आपको ये समझ में नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कायदे के स्टूडेंट होते हैं, लॉकडाउन का या अकेलेपन का वो तनाव में नहीं गुजारते हैं, बल्कि वो बहुत ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो सामान्य जीवन में नहीं होती। इंडिया में भी एक व्यक्ति हैं, अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे, आप में से कई लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, 7-8 क्लास के स्टूडेंट होंगे, तो उसमें भी उसका चर्चा होता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अरविंद घोष। 1908 के आसपास बंगाल विभाजन की वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसको भेज दिया गया जेल में। जेल में मुसलसल वो 1 साल रहा, और वो भी कैसा जेल? एगो जेल होता है कि आप समूह के साथ रहते हैं, एक जेल होता है जिसमें आप बिल्कुल अकेले रहते हैं, बिल्कुल अकेले। जो अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में वहाँ मौजूद है, वो अकेला जेल था। उसमें सिर्फ उसको खाना दिया जाता था, और उसके ऊपर जो खिड़की थी, हमारे यहाँ खिड़की क्या होती है, घर के किसी साइड में होती है, इस साइड उस साइड, लेकिन उसके छत के ऊपर में खिड़की थी जिससे होकर हल्की हल्की लाइट आ रही थी। तो उस अकेलेपन में मुसलसल आर्मी बड़े पॉलिटिकल आदमी थे, बंगाल विभाजन का वो विरोध कर रहे थे, अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे थे। वो 1 साल मुसलसल लगातार उस जेल में रहा, और उस अकेलेपन में उन्होंने दुनिया के बारे में सोचना शुरू किया। और जब वो जेल से निकला तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी दिया। लोगों ने उम्मीद कर रहे थे कि बस जब वो जेल से बाहर आएंगे तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे और फिर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में वो शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं वापस फिर उस टॉपिक पे आता हूँ कि अगर आप अकेलेपन है तो उसको तनाव में नहीं गुजारें, उसका इस्तेमाल कीजिए जैसा कि न्यूटन ने किया। एक बड़ी बड़ी थ्योरी की रचना की। अरविंद घोष ने फिलॉसफी की दुनिया में एक नया ब्रांच पैदा कर दिया जिसको सारी दुनिया मानती है, और उसको लोहा लेती है। वहाँ से निकलने के बाद अरविंद घोष यहाँ गए पुडुचेरी में, और उन्होंने एक संस्था खोली जिस आरिवेलू पुडुचेरी में एक आश्रम बनाया, और फिर वहाँ पे लॉकडाउन का